कैसे हैं आप लोग सभी? आप लोग का फिर से स्वागत है डेली एमसीक्यू सीरीज में। बिल्कुल सही बात है, हम डेली क्या कर रहे हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं और 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के हमारे एमसीक्यू इंडियन इकोनॉमी से है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इंडिकेट इनकरेक्ट कंपोनेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का इनकरेक्ट कंपोनेंट है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपको पता ही होगी क्या होती है। हार्वेस्टिंग करने के बाद से जब प्रोडक्शन का असेंबलिंग करना, स्टोरिंग करना, प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब प्रोसेस क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, प्रोडक्शन उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो सही आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लाइसेंस परमिट राज वाज अ मेजर ऑब्स्टिकल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। लाइसेंस परमिट राज एक मेजर ऑब्स्टिकल था ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर में। बिल्कुल सही बात है, ये तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि लाइसेंस की वजह से हमारे प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं कर पाए थे। प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस रेदर देन ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करना पड़ता था। किस चीज़ के लिए? लाइसेंस लेने के लिए। वो फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते थे। तो दोनों ऑप्शन सही हैं और ये इसको ट्रूली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान लेड emphasis on creating a large private sector। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस दोनों का सिमिलर था, बिल्कुल सही बात है। काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी थी दोनों में, मिक्स्ड इकोनॉमी थी दोनों ने ही पहले पब्लिक सेक्टर पे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, प्राइवेट सेक्टर को कम इंपॉर्टेंस दी। बिल्कुल सेम सेम चला है दोनों की कहानियाँ। तो लेकिन अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट 2 में प्राइवेट सेक्टर को क्या किया? ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। असरेशन तो सही है बट रीजन फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश फार्मिंग इज सिस्टम दैट रिस्टोर मेंटेन एंड इनहेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस। कौन सा ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जो रिस्टोर करता है, मेंटेन करता है, इनहेंस करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को? तो कौन सा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, इकोनॉमिक रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब इंट्रोड्यूस्ड हुए थे इंडिया और पाकिस्तान में? तो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे कब? 1991 में। कब इंट्रोड्यूस हुए थे? 1991 में। और पाकिस्तान में 1988 में। तो जब आप पढ़ ही रहे हो तो मुझे ये बताओ चाइना में कब इंट्रोड्यूस हुए थे? चाइना के बारे में बताना, चाइना में कब इंट्रोड्यूस हुए थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर द ब्रिटिश रूल कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन शिफ्टिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम डैश क्रॉप्स टू डैश क्रॉप। भाई कॉमर्शलाइजेशन किया तो कॉमर्शलाइजेशन करेंगे तो कौन सी क्रॉप से दूसरे क्रॉप पे प्रोडक्शन हुआ? पहले फूड पे थे, पहले फूड प्रोडक्शन ज़्यादा करते थे, अब किस पे आ गए? कैश क्रॉप, यानी कि कॉमर्शलाइजेशन सिखाया तो फूड से किस पर आ गए? कैश क्रॉप पे। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, चाइना हैज़ यूज द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट द एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स सिटीजन। मार्केट मैकेनिज्म क्रिएट हुआ जिससे सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, बिल्कुल ठीक बात है। इन चाइना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट बॉट पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। भाई सही बात है, चाइना ने सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की वजह से उनका ह्यूमन डेवलपमेंट में पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वेयर ऑल दोज who is owing to lack of work are not working but seeking work from the prospective employer express their willingness to work under the prevailing condition of work and remuneration। सही बात है कि जो पर्सन, सीधी सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जो विलिंगली काम करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिल रहा है। इंडिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये बात भी सही है कि डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक बड़ी प्रॉब्लम है।
तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, इन द डेकेड ऑफ 1970 पाकिस्तान नेशनलाइज इट्स डैश इंडस्ट्री। 1970 के डेकेड में पाकिस्तान ने अपनी कौन सी इंडस्ट्री को नेशनलाइज्ड किया था? कौन सी इंडस्ट्री थी? कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट फंक्शन नहीं है इन्वायरमेंट का? सस्टेन्स ऑफ लाइफ, प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विस, एक्सक्लूजन ऑफ वेस्ट। कि एक्सक्लूजन नहीं, एसिमुलेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को वो ऑब्जर्व करता है अपने अंदर। तो हम ये कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। फिर से आप लोगों से कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए एमसीक्यू के साथ। थैंक यू।